साष्टांग प्रणाम। मैं भागीरथ सिन्हा। आज हम उपस्थित हैं तपस्वी आदर्श परिवार कराला गांव, दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिला में। और आज हम चर्चा करेंगे देश दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल और मुद्दों की चयन और परख को लेकर के। साथ ही साथ हम आज यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि इस देश में और एक देश एक कानून व्यवस्था में क्या सटीक है, इस पर क्या प्रश्न है और प्रश्नों का क्या समाधान है। आज इसी मुद्दा पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं योगी योगेंद्र माथुर जी, जो तपस्वी आदर्श परिवार के संस्थापक हैं और देश की हलचल और तमाम राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी बेबाकी से विचार रखते हैं। तो आइए बिना किसी लाग लपेट के चलते हैं माथुर साहब के। माथुर साहब नमस्कार। 23 नवंबर 2020 को हमारे भारतीय इतिहास में एक नई अध्याय जुड़ रही है और इसका क्या संदर्भ है, क्या परिप्रेक्ष्य है, आपका इसमें क्या विचार है, हमारे दर्शकों से जरूर शेयर करेंगे। जी, सर्वप्रथम सिद्धांत संग्राम की पूरी टीम और समित दस्तकों को मैं नमन करता हूँ। 23 नवंबर 2020 को जो राजघाट से संसद भवन तक जो पैदल मार्च होगा, उसमें हमारा मुख्य एक तो ये है कि एक देश एक कानून जी, और दूसरा हमारा ये है कि 15 अगस्त 1947 की आजादी से संबंधित दस्तावेज वे कागजात, वो ट्रांसफर पावर एग्रीमेंट, वो सत्ता का हस्तांतरण, उसके कागज सार्वजनिक होने चाहिए, जिससे हम पता चल सके कि हम आजाद हैं या आजादी के नाम पर हमें धोखा मिला है। सर, नवंबर 2020 में इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में एक पल को आप जोड़ने जा रहे हैं और यह जो ऐतिहासिक पल है, इसे जीवंत करने के लिए आपने जो जगह का चयन किया है वो राजघाट। तो राजघाट ये आपने ऐसा चयन क्यों किया? जी, राजघाट चयन करने का मुख्य कारण ये है कि महात्मा गांधी जी के वहां पर समाधि स्थल है और हम प्रथम चरण में इसको शांति और अहिंसा के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, एक देश एक कानून का ख्याल आपके मन में कैसे पनपा और इसका उद्देश्य क्या है, इस पर आप बताएंगे? जी, प्रश्न तो आपने लंबा खींचने वाला बताया, लेकिन बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि हम किसी भी समस्याओं की अगर जड़ तक जाए पहुंचे तो हमें समाधान नजर आता है। एक देश एक कानून का इसलिए पहुंचा कि हमारा भारतवर्ष 1876 से लेकर आज तक 8 टुकड़े हुए हैं इसके, और 8 टुकड़े होने का मात्र एक ही कारण है, अलग अलग मत पथ संप्रदायों की विचारधाराओं का प्रचार प्रसार। हालांकि अगर हम सत्य की तह तक जाएं तो जिन आधार पर ये देश के टुकड़े हुए हैं, 8 टुकड़े अखंड भारत का आपका चित्र देख रहे हैं, ये जितनी भी पंथ हैं, जितनी भी विचारधाराएं हैं, ये शाखाएं हैं सनातन धर्म की, सनातन विचारधारा की, सनातन सिद्धांत की। ये सब विचारधारा है। लेकिन आज तक किसी राजनेता ने, किसी धर्म गुरु ने खुले मंच पर, ऊंचे मंच पर ये नहीं बोला गया अब भी आपस में आप प्यार प्रेम प्रीति से रहो, आप एक ही माँ की संतान हो। एक देश एक कानून की मांग बहुत पहले ही उठाई जानी चाहिए थी। जी, आपका प्रश्न मुझे पुनः उत्तर प्रदेश में घुसा रहा है। वहां पर एक चुनाव में सुश्री मायावती ने बोला था, तलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, यानी कि इनको तो भगाओ और दलितों मैं तुम्हारा तो मैं उद्धार कर दूंगी। आपको पूछने वाला हो कि दलितों का तो उन्होंने क्या उद्धार कर दिया? अन्य और कौन कौन से संगठन जुड़े हुए हैं जो आपको समर्थन दे रहे हैं? जी, मैं काफी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी संगठन
यह व्यक्ति विशेष देश, धर्म, संस्कृति, पर्यावरण, प्रकृति की रक्षा में लगा हुआ है, मानवता, इंसानियत की रक्षा में लगा हुआ है। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ। योगी मथुर साहब, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि हमें अभी पूरी आजादी नहीं मिली? प्लस 3000 कुछ कानून अभी भी अंग्रेजों के चल रहे हैं, जिसको ना तो बदला किया गया ना संशोधन किया गया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 अगस्त और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को पंडित नेहरू और माउंटबेटन के बीच में जो समझौता हुआ था, वो क्या समझौता हुआ था वो हमें तो नहीं पता। गांधी जी के बारे में कई लोग बहुत सारी बात करते हैं, बहुत उल्टी बातें, सीधी बातें करते हैं। कहते हैं कि उनके बारे में तमाम चीजों को देखते हुए भी आपका अपना क्या विचार है उनके बारे में? जी, ये केवल मेरा ही मत नहीं, जो मुझसे भी बड़े बड़े पदाधिकारी, बुद्धिजीवियों और बहुत ज्ञानी धनी जो व्यक्ति बैठे हैं, उन्हीं के लिए गांधी जी का वास्तविक जीवन चरित्र एक रहस्यमय जीवन चरित्र है, संदिग्ध है। समझ में नहीं आता है कि उन पे इतने सारे गंभीर गहन आरोप कैसे लगाते हैं। ये आजादी अधूरी क्यों है, इसमें एक बहुत बड़ा डाउट ये भी निकल के आता है कि संविधान के निर्माता कहने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 3 सितंबर 1953 में राज्यसभा में खड़े होकर ये बोला था कि यह संविधान किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, मुझे मानसिक रूप से हैक किया गया था और मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जड़ा देगा। ये किसी के हित के लिए नहीं है, ना जनहित के लिए है, ना राष्ट्र हित के लिए है, ना सर्वहित के लिए है। तो उसने, इतने बड़े महापुरुष ने इतनी बड़ी बात क्यों बोली? यह था तपस्वी आदर्श परिवार कवाला दिल्ली का जनहितकारी सिद्धांत। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे सिद्धांत के साथ। तब तक आप जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। नेहा शर्मा के साथ भागीरथ सिन्हा, दिल्ली 81।